हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जो आरबीआई से रिलेटेड है। ये इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ही वाइडर रेपरकशन होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, स्पेशली जब हम क्रेडिट फ्लो और क्रेडिट अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। किसको? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमने एडिटोरियल से लिया है। दैट आर्टिकल इज ईजिंग क्रेडिट फ्लो, यानी आरबीआई प्लेटफॉर्म फॉर लोन अप्रूवल विल हेल्प स्मॉल बोरोवर्स। आरबीआई ने अभी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट बनाया है। आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म इनेबलिंग फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्रोसेसिंग। अब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से स्कीम्स लॉन्च किए हैं। जनधन योजना की बात देखी है, हर बंदे को 0 फ्री अकाउंट्स भी ओपन करा के दिए गए हैं। बहुत से स्कीम्स हमने लॉन्च किए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है स्पेशली फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, लेबर क्लास के लिए, वो है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। आप स्कीम्स चाहे कितनी भी बना लीजिए, लेकिन अगर सही समय पे लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर लोन नहीं मिलेगा, तो सारा का सारा डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल रिकॉर्ड चेक करता है तीन अलग अलग एजेंसीज हैं, और ये बैंकिंग जो है वो अलग अलग एजेंसीज के थ्रू आपका डिटेल सिविल स्कोर वेरीफाई करती हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जहां पे आपका क्रेडिट वर्दिनेस जो है, सारा डिटेल्स, वो सब कुछ इसमें अपडेटेड होगा। और इस आरबीआई के इस प्लेटफॉर्म से, चाहे वो बैंक हो, चाहे कहीं से भी, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कहीं से भी आपको कोई लोन लेना होगा, ये सारा डेटा इस आरबीआई के प्लेटफॉर्म से लिया जा सकता है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी का रास्ता बहुत इजी करेगा। आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि किसानों को, या फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब उनके पास कुछ पैसे नहीं होते थे तो वो आसपास के साहूकार से मांगने जाते थे। बदले में साहूकार कभी उनसे सोना ले लेता था, तो कभी उनको एक्सप्लॉइट करता था, कभी उनसे जमीन के कागज लिखवा लेता था, कभी घर खाली करवा लेता था। लेकिन आरबीआई के इस कदम से बहुत लोगों की जिंदगी आसान होने वाली है, स्पेशली एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन इंडिया, क्योंकि बहुत से फार्मर्स हैं, बहुत से किसान हैं जिनको कोलैटरल के चलते, यानी उनके पास कोई सबूत के तौर पे या गिरवी रखने के लिए कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं होता, जिसके चलते उनको समय पे लोन नहीं मिल पाता। अब चलते हैं आरबीआई के इस प्लेटफॉर्म के बारे में, हम 1 बाय 1 बात करेंगे। ये रहा आपके एडिटोरियल का सेक्शन। आरबीआई लॉन्च्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म इनेबलिंग फ्रिक्शनलेस क्रेडिट पर्पस। सो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट टू एनहेंस क्रेडिट फ्लो फॉर स्मॉल बोरोवर्स। छोटे छोटे लोग हैं जो लोन लेना चाहते। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में चाइनीज ऐप का बहुत प्रोलिफरेशन हुआ है, छोटे छोटे लोन्स आपको इजीली मिल रहे हैं। लोन ऐप बहुत बने हुए हैं कोविड-19 के बाद से, लेकिन वो बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी के लिए आरबीआई ने एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म बनाने की सोची है, किस पे आपका सारा डेटा होगा, सब लोन मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि लोन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत इजी होगा और आपके सारे डिटेल्स, आपका क्रेडिट वर्दिनेस इस प्लेटफॉर्म पे होगा। ना ओपन आर्किटेक्चर, सबसे बड़ी बात क्या है कि डेवलप्ड बाय आरबीआई इनोवेशन हब, द प्लेटफॉर्म फीचर्स ओपन एपीआईज allowing seamless data exchange from various entities। तो इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में, ओपन प्लेटफॉर्म में, आपको जो भी डेटा, आपको नहीं, बैंक को कोई भी डेटा चाहिए होगा, वो डेटा इमीडिएटली अवेलेबल होगा, विच इज अ गुड साइन, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट वन इज पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आरबीआई ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च कर रहा है किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी फार्मर्स के लिए लोन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में जो लोग हैं उनके लिए पर्सनल होम लोन्स विया पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। इसमें बहुत से बैंक हैं, और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आरबीआई? किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, ताकि किसानों को सही समय पे पैसा मिल सके, क्योंकि किसानों के पास जो पैसा आता है वो गन्ना बेचने के बाद आता है, धान गेहूं बेचने के बाद आता है, ठीक है, आपकी फसल बेचने के बाद आता है, तब जाके साल में 2 बार 3 बार एक मुश्त उनका पैसा आता है। लेकिन अगर इस बीच में अगर उनको कोई जरूरत पड़ जाए तो इसीलिए सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को लोन प्रोवाइड करने की बात की है। डेयरी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने की बात की है, क्योंकि उनको लोन मिलना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में अगर किसी को लोन देना चाहिए वो मिल सकता है, आपको जगह जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, होम लोन्स मिलेंगे, पर्सनल लोन्स मिलेंगे। नाउ डेटा सोर्सेस की बात बोलिए, लेंडर्स जो भी आपको, जिससे भी आप लोन लेंगे, सच एज आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक की बात बोले, आप इन सबको
ये सारे के सारे लेंडर जो हैं सर पूरा डिटेल, आपका आधार है, नो योर कस्टमर है, डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड है, सिलेक्टेड डेयरी कॉर्पोरेशन है, ये सारा डेटा इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। नाउ रूरल क्रेडिट इंक्लूजन, रूरल सबसे बड़ा जो फोकस एरिया है वो ये है कि डेयरी फार्मर्स को और फार्मर्स को वो लोन प्रोवाइड करना है। प्लेटफॉर्म एड्रेसेस लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड इन रूरल एरियाज। हमारे गांव में, हमारे रूरल एरियाज में एक्सेस टू क्रेडिट यानी लोन मिलना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोलैटरल्स नहीं होते, जिसके चलते लोग बार बार साहूकारों के पास जाते हैं और अपना जमीन गिरवी रखते हैं, अपना सोना गिरवी रखते हैं और एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। उस इंटरेस्ट को पे करने में ही बहुत से लोगों की जान चली जाती है। और इसीलिए आरबीआई के इस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा फोकस है कि रूरल क्रेडिट अवेलेबिलिटी, रूरल एरियाज में क्रेडिट अवेलेबल कराना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। नाउ परसिस्टेंट चैलेंज की अगर बात बोले, नाउ डेकेड्स ऑफ, अगर देखें तो आजादी के 75 साल बाद 77 साल हो चुके हैं, गांव में भारत बसता है, ये बहुत सी बातें हमने बोली हैं, लेकिन गांव में आज भी जो है परसिस्टेंट रूरल क्रेडिट एक्सेस जो है आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है। रूरल एरियाज में क्रेडिट एक्सेस करना आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैंक्स लोन देने को तैयार नहीं होते, लेकिन आरबीआई के इस प्लेटफॉर्म के बाद उनकी जिंदगी आसान होने वाली है। जब रूरल एरियाज में बैंक्स लोन नहीं देते तो लोग कहां जाते हैं? लोग साहूकार के पास जाते हैं और बहुत हाई लेवल इंटरेस्ट पे वो पैसा लेके आते हैं। ये कब होता है? जब आपकी फसल की बुआई करनी होती है और आपके पास पैसा नहीं है, घर में बीमार पड़ गया कोई, लड़की की शादी है, और ये वो मौके होते हैं जब ये साहूकार आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के चलते होगा क्या? यू विल गेट अ डिजिटल सॉल्यूशन। Digital platform aims to leverage technology for timely and cost-effective small loans delivery। छोटा मोटा लोन चाहिएगा within a click of a second, आप जाएंगे, लोन एप्लीकेशन देंगे, आपका सारा डेटा चेक होगा, आपके पास कोलैटरल कोई नहीं, आपके पास कोलैटरल नहीं है, कोई नहीं, आपका लैंड रिकॉर्ड देख लिया जाएगा कि आपके लैंड का डिजिटल, आपका लैंड वाकई में है या नहीं है, आपके पास खेती कितनी है, 1 बीघा, 2 बीघा, आधा बीघा, ठीक है, पौना बीघा, जो भी है वो सारा डिटेल बहुत इजीली एक्सेस कर लिया जाएगा। एंड देन यू विल बी एबल टू गेट लोन इन रूरल एरियाज। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है जो आरबीआई ने लिया है, एंड विल डेफिनेटली ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल एरियाज। सो इस टॉपिक में आज इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।